ना कर्म रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। शुभ कर्म का फल शुभ होता है और अशुभ कर्म का फल अशुभ होता है। शुभ कर्म का फल सुखदायक होता है, जबकि अशुभ कर्म का फल दुखदायक होता है। एक दृष्टांत के माध्यम से जानेंगे। यहाँ दृष्ट का कालांतरिक फल और अदृष्ट का लौकिक फल, दोनों फल एक समान ही दिखते हैं, फिर भी दोनों में अंतर है। जो कालांतरिक फल है वह सीधे मिलता है, प्रारब्ध बनकर नहीं, परंतु जो लौकिक फल है वह प्रारब्ध बनकर मिलता है। एक सुनी हुई घटना है। किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर था। सुनार के पास सोना आता रहता था, वह गढ़कर देता रहता था। ऐसा करके वह पैसा कमाता था। एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया। रात्रि में पहरा लगाने वाले सिपाही को इस बात का पता लग गया कि उसके पास सोना है। उस पहरेदार ने रात्रि में उस सुनार को मार दिया और जिस बक्से में सोना था उसे उठाकर चल दिया। इसी बीच सामने रहने वाले सज्जन लघु शंका के लिए उठकर बाहर आए तो उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया कि तू इस बक्से को कैसे लेकर जा रहा है। जो पहरेदार ने कहा कि तू चुप हो जा, हल्ला मत कर, इसमें से कुछ हिस्सा तुझे भी दे दूंगा। सज्जन बोले, मैं कैसे ले लूँ, मैं चोर थोड़े ही हूँ। पहरेदार ने कहा, देख तू समझ जा, मेरी बात मान जा, नहीं तो दुख पाएगा। परंतु वह सज्जन नहीं माने एवं पहरेदार से जबरदस्ती बक्सा नीचे रखने को बोलने लगे। तो पहरेदार ने एक जोर से सीटी बजाई और सारे सिपाही वहां दौड़कर आ गए और सिपाहियों से बोला कि जो ये बक्सा है यह लेकर भागने का प्रयास कर रहा था, मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। उन्होंने यह सज्जन को पकड़ लिया और राजकीय आदमियों के हवाले कर दिया। जबकि सामने बहस हुई तो उस सज्जन ने कहा कि मैंने नहीं मारा, उस पहरेदार सिपाही ने मारा है। सब सिपाही आपस में मिले हुए थे। उन्होंने कहा, नहीं, इसी ने मारा है, हमने खुद ही रात्रि में इसे पकड़ा है, इत्यादि। मुकदमा चला। चलते चलते अंत में उस सज्जन के लिए फांसी का हुक्म हुआ। फांसी का हुक्म होते ही सज्जन के मुख से निकला, देखो सरासर अन्याय हो रहा है, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है। मैंने नहीं मारा, मुझे दंड हो और जिसने मारा है वह बेदाग छूट जाए, जुर्माना भी नहीं हो, यह अन्याय है। जज पर उसके वचनों का असर हुआ। वास्तव में वह सच बोल रहा है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। ऐसा विचार करके जज ने एक षड्यंत्र रचा। सुबह होते ही एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आया और बोला, हमारे भाई की हत्या हो गई है सरकार, इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उसे सिपाही और कैदी सज्जन को मेरे व्यक्ति की लाश उठाने के लिए भेज दिया। दोनों उस आदमी के साथ वहां गए जहां लाश पड़ी हुई थी। खाट पर लाश पड़ी हुई थी तथा उस पर कपड़ा बिछा हुआ था और खून बिखरा हुआ था। दोनों ने उस खाट को उठाया और उठाकर लेकर चल दिए। साथ ही दूसरा आदमी खबर देने के लिए दौड़कर आगे चला गया। तब चलते चलते सिपाहियों ने कैदी से कहा, देख, उस दिन तू मेरी बात मान जाता तो आज सोना तुझे मिल जाता और फांसी भी नहीं होती। अब देख लिया सच्चाई का फल। कैदी ने कहा, मैंने तो अपना काम सच्चाई के साथ किया, फांसी हो गई तो हो गई, हत्या तो तूने ही की थी, तुझे भोगना पड़ेगा, मेरे को नहीं। भगवान के यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं। खाट पर झूठ मूठ मरे हुए के समान पड़ा हुआ आदमी उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब जज के सामने खाट आई तो खून भरे कपड़े को हटाकर वह आदमी उठ खड़ा हुआ और सारी बात जज को बता दी। रास्ते में सिपाही यह बोला और कैदी यह बोला। यह सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया, परंतु जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा, इस मामले में तुम्हें निर्दोष मानता हूँ, पर सच सच बताओ, इस जन्म में तुमने कोई न कोई हत्या अवश्य ही की है।
क्या यह बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट था जो छिप छिप कर मेरी स्त्री के पास आया करता था। मैंने अपनी स्त्री को अलग से खूब समझाया पर वह नहीं मानी। एक रात वह घर पर था और अचानक मैं आ गया। मेरे को गुस्सा आया और मैंने तलवार से उसका गला रेत दिया और घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दिया। इस घटना का पता किसी को नहीं चला। यह सुनकर जज बोला, तुम्हें को इस समय फांसी होगी ही। मैंने भी सोचा कि मैंने किसी से घूस रिश्वत नहीं खाई, मैंने किसी के साथ बेईमानी नहीं की, फिर भी मेरा हाथ फांसी का हुक्म लिखते समय काँपा क्यों नहीं, मन में संतोष क्यों हुआ। जहाँ पाप फल तुम्हें यह भोगना ही पड़ेगा। सिपाही को अलग फांसी होगी। उस सज्जन ने चोर सिपाही को पकड़कर अपने कर्तव्य का पालन किया और फिर उसको जो दंड मिला वह कर्तव्य पालन का फल नहीं, प्रत्युत बहुत पहले जो हत्या की थी उस हत्या का फल है। कारण कि मनुष्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, मारने का नहीं। मारने का अधिकार क्षत्रिय को और राजा को है। अतः कर्तव्य पालन करने के कारण उस पाप हत्या का फल उनको यहाँ मिलना ही था। परलोक के भयंकर दंड से उसका छुटकारा हो गया। कारण कि इस लोक में जो दंड भोग लिया उसका थोड़े में छुटकारा हो जाता है, थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है। नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर ब्याज सहित दंड भोगना ही पड़ता है। इस कहानी से हमें यह पता लगता है कि मनुष्य के कब किए हुए पाप फल कब मिलेंगे इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल होते रहते हैं तब तक उस पाप का फल तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तभी पाप की बारी आती है। पाप का फल अथवा दंड तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगें या जन्मांतर में। हरे कृष्णा।